प्रणाम सभी को, राम राम। हम पिछले कुछ दिनों से एक लगातार कैंपेन चला रहे हैं जो नया एक एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब एंट्रेंस देकर आपको फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगी। यानी कि जो 12वीं बच्चा पास करेगा अब उसे एंट्रेंस भी देना है, फिर उसे फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगी। उसके लेकर जो है पहले जो फॉर्म निकले थे हमने उसकी डेट भी बताई थी, फिर वो एक्सटेंशन आई 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक। यानी कि आज का दिन भी विंडो ओपन है और कल भी ओपन है। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो फॉर्म भर लें। इन फॉर्म के बिना आपको जो है एडमिशन नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ फॉर्म कैसे भरना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है चेतन घाई जी, जिन्होंने एक फ्री कंसल्टेशन स्टार्ट की है सभी बच्चों के लिए। जो बच्चे फॉर्म भरने में उन्हें दिक्कत आ रही है वो इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करूंगा। ऐसे यंगस्टर्स की और भी ज़रूरत है जो हमारे नए यंगस्टर्स को जिनको फॉर्म भरना नहीं आता, ताकि उनका 1 साल ज़ाया ना हो, उनकी मदद हो सके। चेतन जी आपका धन्यवाद, और आप जो ये अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए आपको मुबारक है। चेतन जी, किस तरह से आप हेल्प कर रहे हैं सभी यूथ की, स्टूडेंट्स की, और ये लोग आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है? सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जिसने मुझे ये चांस दिया। बेसिक प्रॉब्लम्स हैं 2। एक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के थे जो फॉर्म फिल ही नहीं कर पाए। अब सरकार ने एनटीए जो एजेंसी जो कंडक्ट कर रही है एग्ज़ाम, उसने बेसिकली स्टूडेंट्स को एक चांस और दिया है कि 9 से लेके 11 तारीख तक बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया और अब वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पहली रिक्वेस्ट मेरी ये है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स 9 से 11 तारीख तक अपना फॉर्म को पूरी तरह से फिल कर लें। सेकंड जो इसमें मेन प्रॉब्लम है कि ये फॉर्म भरा कैसे जाए। देखिए, स्टूडेंट्स जा रहे हैं साइबर कैफ़े में, साइबर कैफ़े वाले को कुछ नहीं पता है कि फॉर्म कैसे भरना, क्या ना तो पेरेंट्स अवेयर हैं। तो अब बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपना फॉर्म भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि सर इसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बेसिकली आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप कोचिंग एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं। सेकेंडली इसमें आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं आगे, और आप यहाँ पे बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी या बैचलर्स इन बायोलॉजी करना चाहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर में बायो ऑप्शन वहाँ पे डोमेन के अंदर नहीं फिल किया और आपने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भरा या जीटी भरा, तो जम्मू यूनिवर्सिटी ये कहती है कि अगर आपने बायो का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपकी एडमिशन नहीं होगी बायो में। अब इसमें हमारी तरफ से गाइडेंस यही है कि स्टूडेंट्स कोशिश करें एटलीस्ट 6 पेपर भरें। उसमें 3 डिफरेंट तरह के पेपर हैं। पहला जो पेपर है वो है आपका लैंग्वेज का। बहुत सारे कोर्सेज़ में आपकी एडमिशन तभी होगी अगर आपने लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई किया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देंगे। सेकंड उसमें सेक्शन है डोमेन। आपको डोमेन वो सारी डोमेन्स भरनी है जिसमें आप कल को एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आपने अपने आप को डोमेन में लिमिटेड रखा या रिस्ट्रिक्टेड रखा, फॉर एग्जांपल आपने बायोलॉजी में पढ़ना था, आपने सिर्फ बायो ही भरा है, अगर आपका बाय चांस 1% आपका मेरिट बायो में नहीं हो पाता तो आपको बायो में एडमिशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपने कोई फॉर्म भरा ही नहीं था, आपने फिजिक्स नहीं भरा, आपने केमिस्ट्री नहीं भरा, तो आपकी नॉर्मल, क्योंकि एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपको बीएससी करनी है तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का वो चेक होगा, टोटल चेक होगा। तो अगर आपने वो डोमेन्स 3 नहीं भरी हैं तो आपको किसी और भी किसी और भी कोर्स में आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। तो अपनी डोमेन्स को ओपन रखें, बाद में आप डिसाइड कर लें जब आपका मेरिट इतना आ जाएगा कि आपको किस में एडमिशन लेनी है। लेकिन अभी अपनी डोमेन्स को रिस्ट्रिक्टेड ना करें। अगर पीसीएम है तो पीसीएम पूरा भरें, अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स के चारों ऑप्शंस भरें। और सबसे पहले ये देखें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डीयू में एडमिशन लेना है। इससे पहले तो परसेंटेज बेसिस पे होती थी, तो हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी में परसेंटेज उतनी ज़्यादा नहीं आ पाती थी बाकी बोर्ड्स के कंपैरेटिवली। तो हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास या जेके बोस के स्टूडेंट्स के पास ये चांस ही नहीं होता था कि डीयू में एडमिशन ले लें, एसआरसीसी में ले लें, हिंदू में ले लें, किरोड़ीमल में ले लें, क्योंकि उनका कट ऑफ मोर देन 95% जाता था। अब जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिनको नॉलेज है, जो जानते हैं, जिन्होंने कंसेप्ट जिनके अच्छे हैं, अगर उनको एडमिशन लेनी है हिंदू किरोड़ीमल में तो उनकी एडमिशन जो है वो परसेंटेज बेसिस पे नहीं होगी, उनकी एंट्रेंस पे होगी। तो अब इन स्टूडेंट्स के पास भी एक चांस है कि वो भी डीयू के नॉर्थ कैंपसेस में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। ये रहा डोमेन की बात। इसमें एक तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीटी, जो जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट जो है उसमें उसका एक टोटली डिफरेंट सिलेबस है, रीजनिंग है, मैथ्स है और कुछ ग्रामर का पोर्शन उसमें आएगा। अब
बहुत सारे कोर्सेज़ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे आपने बैचलर्स में एडमिशन लेनी है तो बहुत सारे कोर्सेज़ का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेनी है तो आपको जीटी भी फिल करना है। तो अगर आपने जीटी फिल नहीं किया तो आपको उस कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने लॉ करनी है तो लॉ में आपको इंग्लिश का पेपर देना ही देना है, आपको जीटी का पेपर कंपलसरी है देना ही देना है, और उसके साथ साथ आपको लीगल रीजनिंग का पेपर देना है। अब ये एक थोड़ा सा अचंबा है कि लीगल रीजनिंग हमारे 11th-12th में पढ़ाई नहीं जाती, तो वो बच्चे कैसे पेपर देंगे, वो कैसे करेंगे, ये कुछ समझ नहीं आया। बट फिर भी अब हम अपनी तरफ से यही अवेयर करना चाहते हैं बच्चों को कि एटलीस्ट 6 पेपर भरें आप, 1 जीटी, 1 इंग्लिश 2 और कम से कम 4 डोमेन्स, सो दैट कि आपकी जो एडमिशन की जो एलिजिबिलिटी है उसका जो क्राइटेरिया है वो ओपन रहे, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें। बहुत अच्छा। और जो लोग आपसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं उनको आप किस तरह से कांटेक्ट करें? सर देखो, गाइडेंस और कंसल्टेशन की जहाँ तक बात है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे कश्मीर से स्टूडेंट्स, बहुत सारे रजौरी से स्टूडेंट्स अपना जस्ट फॉर्म क्लिक करके हमें व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपके साथ शेयर कर देंगे, वो आप बच्चों से शेयर कर सकते हैं। आप अपना व्हाट्सएप पे वो फॉर्म फिल करके हमें भेज दें, उसमें डायरेक्ट मुझे उसमें जो भी लगेगा मैं आपके साथ बात करके, सिंस की नंबर ऑफ़ इंक्वायरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है, ये अवेयरनेस बेसिकली स्कूल लेवल पे होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। तो अब हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोटो खींच के फॉर्म का हमें भेज दें, हमें जो भी लगेगा हम आपको दोबारा कॉल करके उसमें जो जो हो सकता है चेंजेस, जो जो एडिटिंग हो सकती है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि कल लास्ट डेट है, पिछली बार भी लास्ट डेट मिस हो गई थी, तो ये तो एनटीए को हमने भी मेल की, बाकी स्टूडेंट्स ने भी मेल की, सब ने मेल की, तो एनटीए ने दोबारा से एक बार विंडो अपनी ओपन कर दी। तो ये अब एक लास्ट चांस है, इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, और जो जो फॉर्म नहीं जिसने भरा है या जो सीयूटी नहीं देगा उसकी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगी, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये चेतन जी हैं जो फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को, ताकि उनको एंट्रेंस फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए। और साथ ही में ये काम जो है सरकार को भी करना चाहिए था कि बच्चों को किस तरह से अवेयर किया जाए फॉर्म भरने के लिए, जो हमारे यहाँ के यंगस्टर्स कर रहे हैं। अगर किसी तरह की भी आपको दिक्कत आती है तो इन्होंने अपना नंबर बता दिया, मैं कैप्शन में भी लिख दूँगा, आप इन्हें कॉल करके फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो पूरी कर लीजिए, और फॉर्म उसी तरह से भरिएगा ताकि आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल जाए और साथ ही में आपका साल ज़ाया ना हो। धन्यवाद। राम राम।